दोस्तों, जिस शहर की सैर आज हम आपको कराने जा रहे हैं, बेशक वो एक शहर जरूर है, लेकिन यहाँ पहुंचकर आपको किसी देश से कम फील होने वाला नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा बाजार आपको यहीं मिलेगा। शानदार फ्रेंच वास्तुकला आपका इंतजार कर रही है। इस शहर को पेरिस ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। इस शहर की नाइट लाइफ वर्ल्ड फेमस है। दोस्तों, ये नौजवानों की सिटी है, ये बाइक्स की सिटी है। यहाँ पर जितने आपको लोग मिलेंगे उतनी ही आपको बाइक्स भी मिल जाएंगी। इसकी सुरंगें वर्ल्ड फेमस हैं। बहुत सारी कहानियां हैं जो इस शहर से जुड़ी हुई हैं और बहुत सारी बातें हैं जो आज आपको पता चलेंगी। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं बेहद ही खूबसूरत, स्टाइलिश और दिन ब दिन यंग होते शहर की सैर पर। नाम है हो ची मिन्ह, सिटी ऑफ वियतनाम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। तो चलिए चलते हैं एक्सप्लोर करने हो ची मिन्ह, लेकिन उससे पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, हो ची मिन्ह सिटी, जिसे पहले सैगॉन नाम से भी जाना जाता था, वियतनाम की सबसे बड़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है। ये दक्षिण वियतनाम में है और देश की आर्थिक और सांस्कृतिक धुरी इसे माना जाता है। हो ची मिन्ह सिटी का टोटल एरिया लगभग 2095 वर्ग किलोमीटर है और अगर जनसंख्या की बात करें तो करीब 9 मिलियन यानी 90 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं, जिससे ये वियतनाम का सबसे घनी आबादी वाला शहर है। यानी इतना तो आपको पता ही चल गया होगा कि यहाँ पर आपको भीड़ भाड़ बहुत मिलने वाली है। हालांकि यहाँ के लोग बुद्धिज्म को ज्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पर रोमन कैथोलिज्म को भी फॉलो किया जाता है। शहर में लोग बहुत ही मेहनती हैं और बहुत ही तेजी से खुद को विकसित कर रहे हैं। यहाँ की लाइफस्टाइल पश्चिमी देशों से काफी प्रभावित है दोस्तों, यानी खुल्लम खुल्ला जो करना है करेंगे, किसी से हम नहीं डरेंगे। इस तरह से लोग यहाँ पर अपना जीवन जी रहे हैं। यहाँ के बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं, जिसमें से एक है मिड ऑटम फेस्टिवल। ये बच्चों के लिए मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसमें चंद्रमा की पूजा होती है। साथ ही हंकिंग फेस्टिवल, ये प्राचीन शासकों की स्मृति में मनाया जाता है। इसके अलावा क्रिसमस और बुद्ध पूर्णिमा का भी आयोजन होता है और इन दोनों ही फेस्टिवल्स को धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, हो ची मिन्ह अपनी ऐतिहासिकता, संस्कृति और आर्थिक केंद्र के रूप में बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है और ये बहुत तेजी से खुद को विकसित कर रही है, आगे बढ़ रही है। हो ची मिन्ह सिटी का पुराना नाम सैगॉन था दोस्तों, और ये फ्रांसीसी उपनिवेशी शासन के दौरान दक्षिणी वियतनाम की राजधानी भी था। विश्व के सबसे युवा शहरों में से एक है ये हो ची मिन्ह। दुनिया के सबसे युवा शहरों में से इसलिए इसे एक कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अगर एवरेज एज देखें तो 30 इयर्स आती है। यहाँ की युवा पीढ़ी शहर को ऊर्जा देती है। जी हाँ, यहाँ पर नौजवानों की जनसंख्या ज्यादा है। दोस्तों, यहाँ के युवाओं ने इस सिटी को बहुत डेवलप किया, टेक्निकली भी और फैशन के मामले में भी। दोस्तों, हो ची मिन्ह का नाम एक वियतनामी क्रांतिकारी नेता के नाम पर रखा गया था। हो ची मिन्ह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युवावस्था में फ्रांस में रहे और बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित होकर सोवियत संघ की यात्रा की उन्होंने। इस बदलाव के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संघर्ष रहा और क्रांति का प्रभाव भी देखा गया। पूरे देश को इस क्रांति ने एक कर दिया। फ्रांसीसी शासक के दौरान सैगॉन को पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। इसकी सड़कें, वास्तुकला और भव्य इमारतों में आपको फ्रांसीसी प्रभाव भी दिखेगा। यहाँ आज भी नोटे डेम कैथेड्रल और सेंट्रल पोस्ट ऑफिस जैसी फ्रांसीसी शैली की इमारतें देखी जाती हैं, जो शहर के औपनिवेशिक इतिहास की याद दिलाती हैं। हो ची मिन्ह सिटी के पास स्थित क्रू ची सुरंगें वर्ल्ड फेमस हैं दोस्तों। वियतनाम युद्ध के दौरान वियतनामी सेना ने इन सुरंगों का इस्तेमाल छिपने के लिए किया। अमेरिकी सेना के खिलाफ छापामार युद्ध करने के लिए इन सुरंगों का इस्तेमाल हुआ और ये सुरंगें करीब 250 किलोमीटर लंबी चली गई, जिनमें हॉस्पिटल्स भी थे, रसोई घर भी थे और सैनिकों के रहने की जगह भी थी। आज पर्यटक इन सुरंगों को देखते हैं। ये एक पर्यटक स्थल बन गया है। अद्भुत है, इसे देखना अपने आप में एक्सपीरियंस है कि उस समय खुद को बचाने के लिए सैनिकों ने क्या क्या किया था। एक चीज और है, जैसे मैंने आपको कहा था ना, ये सिटी यंग सिटी है, तो जब लोग यंग हैं तो भाई बाइक चलाने के शौकीन तो होंगे, इसीलिए तो ये सिटी ऑफ बाइक भी कही जाती है। हो ची मिन्ह सिटी में लाखों बाइकें मिलेंगी आपको, सड़कों पर दौड़ती। यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था भी बहुत ही अजीबोगरीब है। आपको पता है, सड़कों पर 9 मिलियन से अधिक बाइकें दौड़ती हैं और ट्रैफिक व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर येलो लाइट ज्यादा हाईलाइट रहती है। जी हाँ, येलो लाइट का मतलब है कि गाड़ी को तेज करिए और निकल जाइए। दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा बाजार आपको हो ची मिन्ह में ही देखने को मिलेगा।
ये बाजार आपको शहर की लाइफस्टाइल दिखाता है, कल्चर और ट्रेडिशन दिखाता है। हालांकि आपको यहाँ पर बेहतरीन लजीज भोजन, कपड़े, हस्तशिल्प और मेमोरीज के लिए कुछ खास चीजें मिल जाएंगी। ये बाजार दिन में काफी व्यस्त रहता है, लेकिन आप यहाँ रात में भी आ सकते हैं। रात में यहाँ की नाइट मार्केट बेहद ही खास है। सीरियसली, कब खो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। नींद तो दूर की बात है, आपको यहाँ समय का ही नहीं पता चलेगा। इसके साथ हम आपको बता दें कि वियतनाम की बेहतरीन नाइट लाइफ आपको इसी शहर में मिलेगी। हालांकि हनोई थोड़ा स्लो है, लेकिन हो ची मिन्ह काफी फास्ट है। हनोई में रात का जीवन, रात की लाइफ एक अलग ही ट्रैक पर चलती है, जबकि हो ची मिन्ह सिटी बार, क्लब्स, पब्स के लिए जानी जाती है। आपको नाइट लाइफ की पूरी सुविधा यहाँ मिलेगी। वियतनाम में नाइट लाइफ का मजा अगर आपको उठाना है तो आपको इसी शहर जाना होगा। पर्यटक यहाँ छोटे कैफेज, छोटे बार्स और होटल्स में रात भर मस्ती करते हैं। क्लासिक और शानदार फ्रेंच वास्तुकला और शानदार गगनचुंबती इमारतों के साथ बेहतरीन फ्रेंच कल्चर और चीनी व्यंजनों का लुत्फ आप यहाँ ले सकते हैं। जब भी आप यहाँ आए तो इतना जरूर सोच लें कि आप किसी शहर को नहीं बल्कि किसी देश को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हर वो चीज मिलेगी जो आप किसी देश से एक्सपेक्ट करते हैं। इसी के साथ दोस्तों एक चीज और है जो आपको शायद अपने शहर में ना मिले लेकिन यहाँ मिल जाए, वो है सेक्स वर्कर्स या प्रोस्टिट्यूशन। जी हाँ, यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन काफी फलता फूलता है। हालांकि कानूनन ये अवैध है यहाँ पर, इसको वैलिड नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी चोरी छुपे यहाँ पर ये काम होता है। कई कैरासोके बार्स और मसाज पार्लर्स ऐसे सर्विसेज देते हैं, इसके लिए ये बदनाम है। कुल मिलाकर यहाँ पर नकाब के पीछे सब कुछ होता है। अपने कस्टमर्स को यहाँ पर गुप्त रूप से ढूंढा जाता है। वो आपको ढूंढ लेंगी, आप उनको ढूंढ लेंगे और हमें पता नहीं चलेगा। आजकल तो एक चीज और भी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हाल फिलहाल में सोशल मीडिया और ऑनलाइन विज्ञापनों के माध्यम से प्रोस्टिट्यूशन का काम काफी बढ़ा है। यहाँ पर सर्विसेज ऑनलाइन भी दी जाती हैं। जी हाँ, वो भी चोरी छुपे। हो ची मिन्ह सिटी में आने वाले कुछ विदेशी पर्यटकों के लिए भी प्रोस्टिट्यूशन काफी अट्रैक्टिव पॉइंट है। जी हाँ, कहा तो ये भी जाता है कि प्रोस्टिट्यूशन के लिए ही यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, और ये टूरिज्म और प्रोस्टिट्यूशन के बीच संबंध कई बार देखा गया है। लेकिन सरकार इस पर नजर रखती है और ऐसे कामों को रोकने के लिए लगी हुई है। बस आपको थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। खैर दोस्तों, ये ब्यूटी तो इस शहर में है ही, लेकिन एक और ब्यूटी है जो आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो है शहर की ब्यूटी। बहुत सारी जगह है जहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, दिस इज इंडिपेंडेंस पैलेस। जी हाँ, ये जगह उन सभी इतिहास प्रेमियों के लिए काफी खास है और स्वर्ग से कम नहीं, जो वियतनाम युद्ध के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं। सरकार की कुछ बैठकें और सम्मेलन अभी भी इस महल में होते हैं। हालांकि इस महल का आजकल उतना यूज नहीं किया जा रहा। वियतनाम युद्ध के दौरान ये महल दक्षिण वियतनाम के राष्ट्रपति का घर था। जब आप महल के चारों ओर घूमते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो फर्नीचर है वो अभी भी वही है, और ड्रैगन कालीन इस महल की शाही शान को बढ़ाता है। दोस्तों, दिस इज डोंग खोई स्ट्रीट। ये जगह साइगोन का एक क्षेत्र है जो फ्रांस और वियतनाम का एक मिक्सचर है। यहाँ कई डिजाइन की दुकानें हैं, विगॉन जैसे मॉल हैं जो इस गली को खरीदारी और घूमने के लिए अच्छी जगहों में से एक बनाते हैं। यहाँ की आधुनिक वास्तुकला भी देखने लायक है। यही कारण है कि ये गली इस शहर में सबसे अलग लगती है। वियतनाम युद्ध के दौरान इस गली को फ्रीडम स्ट्रीट के नाम से जाना जाता था। डॉग खोई नाम का मतलब है संपूर्ण क्रांति। इसका नाम 1970 के दशक में रखा गया और ये गली फ्रांसीसी औपनिवेशिक इमारतों से भरी हुई है। यहाँ पर आप वास्तुकला और इतिहास को अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, दिस इज काओ दाई टेम्पल। ये मंदिर हो ची मिन्ह सिटी के उत्तर पश्चिम में ताई निन में सिर्फ 60 मील की दूरी पर है और हो ची मिन्ह सिटी में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक। शानदार मंदिर को एक महान मंदिर या पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर में बौद्ध धर्म, कैथोलिक धर्म, ताओवाद और कंफ्यूशिवाद के पहलू शामिल हैं। मंदिर की संरचना एक अद्वितीय वास्तुशिल्प को दिखाती है। बहुत सारे धर्म और परंपराओं को ये अपने में समेटे है, तो यहाँ पर आना ना भूले। दोस्तों, ये है पिटेक्सको फाइनेंशियल टावर। कमल के बल्ब की तरह दिखने वाला ये टावर बहुत ही शानदार दिखता है। शहर की सबसे ऊंची गगन को चूमती हुई इमारत है। ये टावर दफ्तरों से घिरी हुई है और इस टावर का अट्रैक्टिव पॉइंट गगन चूमती इमारत की ऊंचाई है और इसकी वास्तुकला।
262 मीटर ऊंची इस इमारत में एक सीढ़ी रैक की तरह दिखती है, जिसमें एक टेम्बोरिन भी लगा हुआ है। यहाँ टेम्बोरिन साइगॉन स्काई डेक है। इस टावर में शहर को देखने के लिए एकदम सही जगह है। 68 मंजिला टावर शहर को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। दोस्तों, अगर आपको बीचेस पसंद हैं, तो आप जा सकते हैं कोन दाओ द्वीप। ये द्वीप वियतनाम के दक्षिण पूर्व में है। ये द्वीप इस शहर के आसपास का सबसे खूबसूरत द्वीप है और सबसे कम विकसित जगह भी है। ये वो जगह है जो प्रकृति ने वियतनाम को दी है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता इतनी प्यारी है ना कि देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। साफ सुथरा नीला पानी आपको यहीं रुकने पर मजबूर कर देगा। द्वीप में समुद्र तट पर कुछ प्राचीन फ्रांसीसी औपनिवेशिक इमारतें भी हैं। यहाँ पर आप बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। बस हो जाइए तैयार इस बीच में आने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर है विन नियम पेगोड़ा। ये शिवालय लगभग 6000 वर्ग मीटर में फैला है। निश्चित रूप से हर पर्यटक को यहाँ आना चाहिए। सीमेंट के साथ वियतनामी इंजीनियरिंग आपको यहाँ बहुत ही खास दिखेगी। वियतनाम का एक मुख्य शिवालय है ये। बौद्ध केंद्र का निर्माण दक्षिण वियतनाम में 2 वियतनामी मंत्रियों द्वारा किया गया था। इस संरचना का निर्माण इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए किया गया था। दोस्तों, अगर आप हो ची मिन के बारे में कुछ खास जानना चाहते हैं तो यहाँ के म्यूजियम में जरूर आइएगा। 1863 में इसे बनाया गया था। म्यूजियम को ड्रैगन हाउस के नाम से भी जाना जाता है। वियतनाम में घूमने के लिए परफेक्ट जगह। कस्टम हाउस फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा बनाया गया और म्यूजियम में हो ची मिन के कुछ निजी सामान भी रखे हुए हैं, लाइक कपड़े, सैंडल्स, चश्मे। यहाँ पर आपको बहुत सारी कलाकृतियाँ भी दिखेंगी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसे एकत्र किया गया है। सीरियसली, हिस्ट्री लवर के लिए ये जगह परफेक्ट है। आई होप दोस्तों हो ची मिन आपको पसंद आया होगा। इसकी खूबसूरती, इसका इतिहास जानकर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।